मैं बस ट्रेन में थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि डिब्बों के बीच की हैंडरेल टूटी हुई थी। इससे भी बुरा यह हुआ कि जिस पुल को ट्रेन अभी अभी पार कर चुकी थी वह ढाने लगा और नीचे घाटी की ओर गिरने लगा। मैं जल्दी से अगले डिब्बे में कूद गई और दरवाजा खोलकर अंदर भागी, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह जगह ट्रेन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि एक छोटे से अपार्टमेंट जैसी थी। एक लड़की शांति से दीवारों पर पेंट कर रही थी, पूरी तरह मुझे नजरअंदाज करते हुए। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक काउंटडाउन टाइमर पर पड़ी। डर के मारे मैंने उससे तुरंत मेरे साथ भागने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसने बताया कि वह अगोराफोबिया से पीड़ित है। अगर उसके आसपास 3 से ज्यादा लोग होते तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती। वह कई सालों से इस घर से बाहर नहीं निकली थी। मैंने समझाने की कोशिश की कि यह कोई असली घर नहीं बल्कि एक हाई स्पीड ट्रेन है। लड़की थोड़ी असहज दिखी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मैंने चुपके से बाहर झांका और देखा कि वहाँ एक फूड डिलीवरी राइडर खड़ा था। इससे उसे मेरी बातों पर और भी शक होने लगा। ट्रेन में डिलीवरी राइडर कैसे हो सकता है? काउंटडाउन टाइमर अब 0 पर पहुंचने ही वाला था, इसलिए मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर कोई डिलीवरी राइडर नहीं था, सिर्फ एक विशाल और शांत समुद्र था। मैं अगले डिब्बे में कूदती रही और तभी मैंने पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। लड़की भी बाहर आ चुकी थी। उसने सामने का दृश्य देखा और तुरंत समुद्र में कूद गई, जबकि जिस डिब्बे में वह थी वह धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूब गया। मैंने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला और उसे खाली पाया। हैरान होकर मैं डिब्बे के अंत तक चली गई। जैसे ही मैं बाहर जाने वाली थी, मैंने वहाँ एक आदमी को बैठे देखा। मैं चौंक गई और जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर डिब्बे के सामने अंतहीन हिमनदों का विस्तार था।